एक घने जंगल में एक वृक्ष पर टुन्नी चिड़िया का घोंसला बना हुआ था। उस घोंसले में टुन्नी चिड़िया और उसकी बेटी मुन्नी रहती थी। टुन्नी चिड़िया फल बेचती और शाम को घर लौट कर आती। एक दिन शाम के समय टुन्नी चिड़िया और मुन्नी खाना खा रहे थे। तब टुन्नी ने मुन्नी से कहा, मुन्नी बेटी, अब मुझसे फलों की टोकरी लेकर चला नहीं जाता। कुछ देर चलती हूँ तो मेरी सांस फूलने लगती है। अगर मुझे कुछ हो गया तो तेरा क्या होगा? मुन्नी रोने लगती है और टुन्नी चिड़िया से कहती है, ऐसा मत बोलो माँ, ऐसा कुछ नहीं होगा। तुम बिल्कुल ठीक रहोगी। तुम्हारी जगह मैं फल बेचने जाया करूंगी और तुम घर में आराम करना। नहीं नहीं, जवान बेटी से यह काम करवाना ठीक नहीं है। मैं ही फल बेच के आया करूंगी। बस तू घर का काम कर लिया कर। ठीक है। अगले दिन सुबह होती है। टुन्नी चिड़िया खाट पर से नहीं उठती। क्या हुआ माँ, तबीयत खराब है क्या? हाँ, मुझे लगता तो है। तू एक काम कर, जल्दी से डॉक्टर को बुला कर ले आ। वह मेरा इलाज कर देगा। मुझे तो अब शरीर में कोई जान दिखाई नहीं दे रही। माँ, तुम हमेशा गलत बात बोलती हो, इसलिए तुम्हारे साथ गलत हो रहा है। मैं डॉक्टर को बुलाकर लाती हूँ। देखना, वो तुमसे कहेगा कि तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। बस तुम अपने मन से अपनी बीमारी का वहम निकाल दो। मुन्नी डॉक्टर रंगीला को बुलाकर ले आती है और डॉक्टर से कहती, डॉक्टर रंगीला साहब, मेरी माँ का चेकअप कर दो। इन्हें वहम की बीमारी हो गई है। तुम अब भी अपनी मम्मी का मजाक उड़ा रही हो, हाँ? अरे नहीं नहीं रंगीला जी, वो तो वैसे ही मजाक कर रही है। इसे मजाक करना बहुत पसंद है। आप जल्दी से चेकअप कीजिए। डॉक्टर चिड़िया का चेकअप करता है और डॉक्टर चिड़िया से कहता है, आपको कोई ज्यादा बड़ी बीमारी नहीं है, लेकिन आपको 3 से 4 दिन आराम करना होगा। इसलिए आपसे गुजारिश है कि आप कहीं बाहर ना जाएं और हाँ, खास तौर पर कोई वजन ना उठाएं, वरना आपके फेफड़ों में सूजन आ सकती है। आप फिक्र ना करें डॉक्टर साहब, मेरे होते हुए माँ कोई कार्य नहीं करेगी। ठीक है, तो अब मैं चलता हूँ। ये लो दवाई का पर्चा, इसे मेडिकल पर दिखाकर दवाई ले आनी। ठीक है डॉक्टर साहब। मुन्नी अपनी माँ से कहती है, माँ, मैं फल बेचने के लिए बाहर जा रही हूँ। जब शाम को आऊंगी तो तुम्हारी दवाई भी लेती आऊंगी। बेटे, तुझे भेजने का मन तो नहीं कर रहा, लेकिन क्या करूं, मजबूरी है। जा, बेच के आ जा। हो सके तो जल्दी आ जाना। ठीक है माँ। मुन्नी फलों की टोकरी सिर पर रखकर जंगल में फल बेचने के लिए निकलती है। मुन्नी को एक कबूतर मिलता है। मुन्नी कबूतर से कहती है, भैया फल ले लो, बहुत मीठी है। मीठी तो मुझे आप भी बहुत लग रही है। आप ऐसे बदतमीजी से बात कर रहे हो। आपका व्यवहार मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। अब मुझे आपको फल भी नहीं देने। चली जाओ, फल तुम्हें बेचने हैं, मुझे नहीं। मैं किसी और से ले लूंगा। मुन्नी फलों की टोकरी लेकर आगे चलने लगती है और वह सोचती है, इस जंगल में तो बड़े बदतमीज पक्षी हैं। दूसरे जंगल में जाती हूँ, हो सकता है वहाँ फल बिक जाएं। मुन्नी दूसरे जंगल में जाती है। टोकरी को जमीन पर रखकर सोचती है, अभी तो माँ की दवाई के लिए भी पैसे नहीं हुए। अगर फल नहीं बिके तो मैं इतने सारे पैसे कहाँ से लाऊंगी? माँ की दवाई भी लेके जाना बहुत जरूरी है। तभी वहां एक कालू कौवा आता है और वह मुन्नी को परेशान करने लगता है। तभी आसमान में उड़ रहे बाज की नजर कालू कौवा पर पड़ जाती है। बाज नीचे आकर कौवे पर झपट्टा मार देता है। कौवा दूर जाकर गिरता है। मुन्नी बाज की इस बात से बहुत खुश होती है। बाज मुन्नी से कहता है, तुम इस अनजान जंगल में क्यों भटक रही हो? मेरी माँ बीमार है, वह रोज फल बेचने आया करती थी, लेकिन आज मैं आई हूँ। मुझे मेरी माँ के लिए दवाई भी लेकर जानी है और अभी तक मेरे फल भी नहीं बिके। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही, मैं क्या करूँ? फल तो टोकरी में बहुत सुंदर लग रहे हैं। ये फल मुझे दे दो और ये पैसे ले लो। मुन्नी बात से पैसे ले लेती है। ठीक है, तो अब मैं घर चलती हूँ। मुझे माँ की दवाई भी लेकर आनी है। बुरा ना मानो तो एक बात कहूँ? कहो, क्या बात है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? अगर मैंने तुमसे शादी कर ली तो मेरी बीमारी
बीमार माँ कहाँ जाएगी? वह अकेली रह जाएगी। तो क्या हुआ, मैं तुम्हारी माँ को अपने पास रख लूंगा। जब हम शादी कर लेंगे तो तुम्हारी माँ मेरी माँ होगी, इसलिए उनकी जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा। मुन्नी शादी के लिए मान जाती है। दोनों शादी कर लेते हैं। मुन्नी की माँ अब मुन्नी के साथ रहने लगती है।